नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। 17 जून से शनिदेव जो हैं वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, तो एक लंबा समय है। अब शनि जो वक्री होंगे तो कुछ राशि वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ परिणाम लेकर आएंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक आपको परिणाम देता है, क्योंकि ये धीमे धीमे चलते हैं। शनि जो है कर्म का ग्रह है, जैसी मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट देगा। शनि न्याय है, गलत करेंगे तो गलत, सही करेंगे तो सही। तो शनि जो है उसको अगर आपको अपनी जिंदगी में देखते हैं तो जज, वो जो कोर्ट कचहरी में जज बैठे होते हैं वो न्याय करते हैं, वकील लड़ते हैं, मुजरिम को सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी है इसका फैसला जज साहब करते हैं। उसी प्रकार से शनि देव भी फैसला करते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, सजा कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वो शनि का काम है। शनिदेव जो है वो भगवान शंकर और भगवान क्या कहते हैं हनुमान से थोड़ा सा प्रभावित हैं, उनसे डरते भी हैं। तो हनुमान जी की उपासना और शंकर जी की उपासना से शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से भी शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी शनिदेव कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी की उपासना स्वयं शनिदेव करते हैं। तो यानी शनिदेव के भी जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण की उपासना करने से भी शनि के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ये मैं आपको उपाय भी बताता चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो शनि जब वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, 4 नवंबर तक 139-40 दिन का लगभग समय होगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या विशेष उपाय करने हैं अपनी राशि के अनुसार, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान में शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर तो कुछ विशेष कृपा शनि की बनी हुई है। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, मददगार रहेगा, अच्छा साबित होगा अनेक मामलों में। कुछ मामलों में दिक्कत भी होगी। विदेश जाने का आपको फल प्राप्त हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति धीमे धीमे मजबूत होती चली जाएगी। आर्थिक सफलता के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा विलंब है, लेकिन मोटा रिजल्ट मिलेगा। जब मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। इंतजार का फल मीठा होगा। आप अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ पालेंगे, एक अच्छे इंसान होंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। सब कुछ आपकी मेहनत आपको सब कुछ दिला देगी। बीमारियां ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। शनि भाग्य में वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि गुरु राहु पर होने के कारण चांडाल योग पर दृष्टि होगी। तो आपको वाद विवाद से बचना है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कलेश, इन सब से दूर रहना है। संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। शत्रु से बिल्कुल आपको ना डरना नहीं है, लेकिन शत्रु से झगड़ा भी नहीं करना है। अपने कोई मानसिक तनाव को नहीं लेना है, वरना लड़ाई झगड़े से मानसिक तनाव बढ़ेगा। बेकार के खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों के कारण परिवार में टेंशन हो सकती है। जो भी लोग संयोजित परिवार में रहते हैं यानी बड़े परिवार में रहते हैं, शत्रु बन सकते हैं इस समय में, वो भी गुस्से के कारण। भूमि भवन वाहन से लाभ होने वाला है। घर में वाहन आ सकता है, प्रॉपर्टी बन सकती है। पारिवारिक सुख के लिए आपको बस यही देखना है कि कलेश ना हो घर में, तभी पारिवारिक सुख बना रहेगा। गुस्से पर वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। वाणी पर विशेष ध्यान देना है। गृहस्थ का सुख में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन कोई खास कमी नहीं है, थोड़ी सी कमी होगी। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो गृहस्थ का सुख भी मिल जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, वाणी पर कंट्रोल रखें और ये समय आपकी लिए वैसे अच्छा कहा जाएगा। जो समय से आप कुछ पिछले समय से, कुछ कई लोगों को पिछले कुछ समय से जो मानसिक तनाव था, अब आप मतलब क्या कहते हैं उससे अब आप बाहर निकल आएंगे। जो मानसिक तनाव है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब कई बार क्या है, आप इस समय में समस्याओं का डटकर मुकाबला करेंगे। या कई मामलों में क्या होगा कि आप थोड़े कमजोर भी पड़ जाएंगे। जहाँ दिल के मामले होंगे, रिश्तों के मामले होंगे, वहाँ कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन मुसीबत का डटकर सामना भी करेंगे। तो अगर आप ये देखें तो आप जो भी काम कर रहे थे, अब आपका कर्म जो है यानी काम जो है वो आपसे मेहनत ज्यादा मांगने वाला है। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। विदेश जाने में सफलता। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। आर्थिक तौर पर पैसों के मामले में आपकी मेहनत आपको जबरदस्त रिजल्ट देने वाली है।
ये शनि का वक्रत्व काल आपको मालदार पैसेदार बनाएगा। इस समय में आपकी कोई अच्छी डील हो सकती है, आपकी कोई नई चीज लॉन्च हो सकती है लंबे समय तक, जिससे आपको धन प्राप्त हो, वर्षों तक। मतलब कोई आप ऐसी चीज ले आएंगे मार्केट में जिससे लंबे समय तक खाएंगे, सालों साल खाएंगे। भाई बहन से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, अचानक से पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है, पिता का धन बढ़ सकता है, पिता की तरक्की हो सकती है, ये खुशी आपको मिलेगी। वाद विवाद मत करिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ समय तक विलंब हो सकता है। जो लोग बाहर जाकर विदेश पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी में भी ट्रांसफर के योग हैं। मैं ये कहूँगा आपके लिए भी बस वाणी और क्रोध पर कंट्रोल रखिए, समय आपके पक्ष में है। भगवान की सेवा, धर्म स्थान की सेवा करें, गरीब ब्राह्मण की सेवा करें, गरीब ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण की सेवा करें, उसका आशीर्वाद लें। आपके लिए सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जितना आप भगवान के घर को साफ रखेंगे, यानी भगवान का घर क्या है, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी धर्म स्थान, वहां पर जितनी साफ सफाई रखेंगे, जितनी सेवा करेंगे, जितना शरीर से पसीना बहेगा, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपका भाग्य चमकेगा। और जितना शरीर से पसीना बहेगा, भाग्य भी चमकेगा और नोट भी बरसेंगे काम में। यानी मेहनत मांग रहा है समय, और मेहनत तो करना ही चाहिए, चाहे शनि वक्री हो या मार्गी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस समय में आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी और समय आपके लिए भी 120% अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि मेहनत तो करनी ही है, हम पैदा ही मेहनत करने के लिए हुए हैं, तो इससे क्या घबराना। तो करिए मेहनत और पाइए उम्मीद से दुगना। सब कुछ आपने सुन लिया, समझ लिया। वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको उपाय बताए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपको ये उपाय करने हैं, जरूर करने हैं, ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि या अन्य ग्रह प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, गलत अवस्था में बैठे हैं, बेकार अवस्था में बैठे हैं, तो आपके लिए कष्ट ज्यादा हो सकता है। अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बर्बाद हो गए, कुछ लोग कहेंगे हम आबाद हो गए। कुछ मेष राशि वाले हों, कुंभ राशि वाले हों, कोई भी राशि वाले लोग हो, वो कहेंगे हम बर्बाद हैं, लेकिन कुछ कहेंगे हम आबाद हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो उनके कर्म अच्छे हैं, दूसरा यह है कि उनकी जन्म कुंडली में शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। अकेले शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ग्रहों को भी सही करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएंगे, जब हम आपके सितारों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर हम उनको मजबूत करेंगे। जब आपके सितारे मजबूत होंगे तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जब सितारे ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं, है ना। तो किसी भी लड़ाई में आपको उतरना है तो आपके पास हथियार होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको जिंदगी की जंग जीतनी है तो आपके सितारे मजबूत होने चाहिए। और सितारे मजबूत कौन करेगा? हम करेंगे, या हमारे जैसा कोई और एस्ट्रोलॉजर करेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और अपने हर एक सितारे को मजबूत करें, ताकि एक दूसरे के सपोर्ट से, सितारों के सपोर्ट से आपकी जिंदगी अच्छी होती चली जाए। तो मिलाइए फोन, अपनी कुंडली की जांच कराइए और जीवन पे तरक्की पाइए। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। जीवन में समस्याएं हजार हो सकती हैं, परेशानियां हजार हो सकती है, लेकिन उसका समाधान अगर आप खुद निकालने बैठेंगे तो शायद ना निकाल पाए। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी ही पड़ेगी और भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना होगा और अपने कर्म करने होंगे। अगर हमने मान लीजिए आपको एक उपाय बताया कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, जैसे मैंने पहनी हुई है, तो मान लीजिए इस अंगूठी को पहनने से अगर मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊं, मैं आपकी कुंडली ना देखूं, मैं अपना काम ना करूं, तो ये अंगूठी मुझे कुछ नहीं देगी। जब मैं इस अंगूठी को पहनने के बाद अपना काम भी करूं, अपना कर्म भी करूं, तो ये मेरे को रिजल्ट अच्छे देगी। तो ज्योतिष के उपायों से किस्मत तब बदलती है जब आप कुछ करते हैं। जब कुछ करेंगे तभी तो बदलेगा। चद्दर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आप वीडियो में करोड़पति बता रहे हो, अरबपति बता रहे हो, लेकिन हमारे जीवन में तो खाने को पैसे नहीं है। उसका यही कारण है कि आप, एक तो आपकी मेहनत जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, दूसरा आपके सितारे अच्छे नहीं है। तो पहले सितारे अच्छे करिए, जब बुद्धि काम करने लगेगी तो मेहनत भी आप सही दिशा में करने लगेंगे। बार बार मैं इसीलिए समझाता हूं, क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा है। क्योंकि सुधरेगा तो आपका जीवन सुधरेगा, आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप खर्चा करोगे, मैं नहीं खर्च करूंगा। आपके जीवन में खुशी आएंगी तो आपका परिवार खुशी होगा, मैं नहीं खुश होऊंगा। मैं तो तब खुश होऊंगा जब आप मुझे बताएंगे कि मेरा जीवन सुधर गया। तो जो भी कुछ करना है वो आपको अपने लिए करना है। मिलाइए फोन और अपनी खुशियों को पाइए। नमस्कार।